वेलकम टू 16th वीडियो लेक्चर ऑन रिंग थ्योरी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनोमियल रिंग से जनरेटेड जो फैक्टर रिंग होता है उसकी प्रॉपर्टीज को आगे देखेंगे। देखिए आपके पास एक नोट दिया हुआ है, लेट एफ बी अ फील्ड एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स कोशेंटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड। देखिए ये क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले आपको एक फील्ड ले रहे हैं, एफ आपका क्या है, एक फील्ड है। उस फील्ड की हेल्प से आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल रिंग बनाना है ना। यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, फील्ड की हेल्प से जनरेटेड पॉलिनोमियल रिंग। देन आपको एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेना है। आपने एफ एक्स क्या लिया है, एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया है। तो अगर आप एफ एक्स जो आपका पॉलिनोमियल रिंग है उससे कोशेंट रिंग बनाओगे, किसकी हेल्प लेके, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेटेड जो आइडियल है उसकी हेल्प से। जब आप इस फैक्टर रिंग को बनाओगे तब वो हमेशा फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगा। ये आपका रिजल्ट है। अगर आप पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो हमने जो गैलोइस फील्ड पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी जो फाइनाइट फील्ड होता है ना, हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर फाइनाइट फील्ड ले रहे थे, जेड पी है ना। जेड पी क्या होता है, एक फाइनाइट फील्ड होता है। तो जेड पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल रिंग हो गया। अब इससे जनरेटेड, और एफ एक्स क्या है, एक एन डिग्री का क्या होता था, वहां पर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता था। तो जब हम इससे फैक्टर रिंग बनाते थे तो ये आइसोमॉर्फिक होता है जी एफ पी की पावर एन, इस फील्ड के आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पर जो आपका फील्ड मिलता है वो फाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम रिजल्ट देख रहे हैं उसमें ये जो एफ एक्स है, यहाँ पर इस फील्ड को फाइनाइट होने की जरूरत नहीं है, ये कोई सा भी आपका फील्ड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फाइनाइट फील्ड लेना रहता था, यहाँ पर हम कोई सा भी फील्ड ले रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है इसी के जैसे, बट ये क्या होता था, एक गैलोइस फील्ड का आइसोमॉर्फिक होता था। और गैलोइस फील्ड का ऑर्डर कैसे होता है, हमेशा फाइनाइट होता है। बट यहाँ पर ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, सिंपली एक फील्ड का आइसोमॉर्फिक होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? तो ये हो गया नोट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। पुराने वीडियो लेक्चर्स में हमने ये चीज़ भी पढ़ा था कि अगर मैं रिंग से अगर कोशेंटेड रिंग बनाता हूँ, फैक्टर रिंग बनाता हूँ, ये मेरा रिंग है और ये मेरा एक आइडियल है। अगर रिंग अपॉन रिंग कोशेंटेड बाई आइडियल अगर आइसोमॉर्फिक होता है फील्ड के, तो इससे मैं क्या बोलता हूँ, आई क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल। याद है आपको, पुराने वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था ये रिजल्ट कि अगर रिंग कोशेंटेड बाई आइडियल अगर फील्ड बनता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे में आपने जो आइडियल लिया है वो कैसा होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। ओके, और देखिए अगर ये फील्ड है तो इसका मतलब क्या है, ये आईडी भी होगा। आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन। तो अगर रिंग कोशेंटेड बाई आइडियल अगर इंटीग्रल डोमेन आता है तो इसका मतलब क्या है, आई को क्या होना पड़ेगा, प्राइम आइडियल। तो यहां पर अगर हम उस चीज को अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा ये रिंग है, पॉलिनोमियल रिंग है। देखिए यहाँ पर सिंपली रिंग था, यहाँ पर हमारा क्या गया, पॉलिनोमियल रिंग। अब पॉलिनोमियल रिंग भी अपने आप में तो रिंग होता ही है, ठीक है। और ये क्या है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेटेड क्या है, एक आइडियल है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप कोशेंट बनाते हो तो नीचे में जो लेते हैं उसे हम क्या लेते हैं, हमेशा आइडियल लेते हैं। तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेटेड ये क्या है, आइडियल है। तो यहाँ पर रिंग अपॉन आइडियल किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, फील्ड के। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको एफ एक्स क्या होगा, इज मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इस रिजल्ट को भी याद रखना है। देखिए एक रिजल्ट हमारा ये हो गया और सेकंड वाला ये हो गया कि हमारा जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा मैक्सिमल और प्राइम आइडियल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको रिंग इज इक्वल टू क्यू एक्स, है ना। क्यू एक्स क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल रिंग हो जाएगा जहां पर आपका रिंग कौन सा है, क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो क्यू एक्स आपका गिवन रिंग है और आई इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका आइडियल दिया हुआ है। देन आपको बताना है ये जो आइडियल है वो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा या फिर प्राइम आइडियल होगा। ओके, तो अगर मैं इसे डायरेक्टली जो हमने पुराना रिजल्ट पढ़ा है उसके थ्रू बनाऊंगा तो इसे डायरेक्टली बता सकते हैं। देखिए हमारे पास हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका एफ एक्स दिया हुआ है उसमें जो एफ है वो आपका फील्ड होना चाहिए। तो हम जानते हैं क्यू हमारा क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। तो क्यू एक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और नीचे में मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये मेरा हो गया आइडियल।
अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या था कि ये चीज़ अगर फील्ड आती है तब वो इरिड्यूसिबल होगा, और अगर इरिड्यूसिबल है तो ये फील्ड आएगा। वो क्या था, इफ एंड ओनली इफ का केस था। मतलब अगर हमारा इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेंगे तभी ये चीज़ आपका फील्ड देगा, और अगर ये फील्ड देगा मतलब ये इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है x³ - x² + x - 1, ये आपका क्या है, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अब ये हमने कैसे बताया, ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से करिएगा, मैं बार बार इसे नहीं बताऊंगा। ये आपका क्या है, रिड्यूसिबल है। अगर ये रिड्यूसिबल है तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा फील्ड के। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हमने रिजल्ट में क्या पढ़ा है कि फील्ड fx अपॉन जो हमारा पॉलिनोमियल, जो हमारा आइडियल है वो फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगा तब ये इरिड्यूसिबल होगा, और अगर ये इरिड्यूसिबल है तो वो फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगा। मैं जानता हूं कि मेरा ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, रिड्यूसिबल है। अगर वो रिड्यूसिबल है तो कभी भी ये फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, और अगर ये फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो हम रिजल्ट से क्या बोल सकते हैं कि रिंग अपॉन आइडियल जो है ये मैक्सिमल नहीं होगा। क्लियर है, अगर ये फील्ड नहीं है मतलब ये मैक्सिमल नहीं हो सकता। तो ये तो गारंटी हो गई कि मैक्सिमल नहीं आने वाला है। लेकिन अभी प्राइम का कैसा करें, क्योंकि ये फील्ड नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आईडी भी नहीं होगा, है ना, ध्यान रखेंगे ना। अगर आईडी नहीं है मतलब फील्ड भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर फील्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो आईडी भी नहीं होगा, आईडी हो सकता है। तो अभी इसको आईडी के लिए कैसे बनाएं, तो ये तो आपका शॉर्टकट तरीका था जो हमने पुराना रिजल्ट जो हमने अभी नोट लिखा था उसकी हेल्प से बना लिया। तो चलिए इसे हम पूरे डिटेल में बनाते हैं कि कैसे हम मैक्सिमल और प्राइम आइडियल को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर आइडियल लिख लिया है। आइडियल क्या दिया हुआ है हमें, आइडियल जनरेटेड बाई x³ - x² + x - 1। ओके, अब यहाँ पर आइडियल जनरेटेड बाई का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट से, इस तरीके से एलिमेंट लिखेंगे इनटू hx, सच दैट hx कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारे qx से। यही होता है आइडियल का मतलब। मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल को कैसे जनरेटेड करके लिखा जाता है। तो आइडियल मतलब हमारा जो आइडियल उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट तो रहेगा मेरे पास हमेशा, साथ ही hx क्या है, कोई से भी अदर पॉलिनोमियल्स है, जैसे कि x³ - x² + x - 1। मान लीजिए hx एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट में मैंने 1 ले लिया तो ये मिल गया। अगर मैंने कांस्टेंट में इसे 2 ले लिया तो मुझे 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 भी तो बिलोंग करेगा ना qx में, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके अलावा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकता हूँ। अब ये तो हो गया कांस्टेंट की बात। अगर नॉन कांस्टेंट होते हैं तो मान लीजिए x³ - x² + x - 1, मान लीजिए ये आ गया, 1 - x भी बिलोंग करेगा ना qx में। इसके बाद और मान लीजिए कुछ आ गया 1 - x² + 3x या 3/2 आ गया। तो इस टाइप के मेरे पास क्या रहेंगे, इस आइडियल में एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है, तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कि आइडियल में किस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं यहां पर प्राइम आइडियल चेक करता हूं, ठीक है, प्राइम आइडियल चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं प्राइम आइडियल चेक करता हूं फिर बाद में मैक्सिमल आइडियल चेक करूंगा। तो प्राइम आइडियल चेक करने के लिए मेरे पास क्या रहता है, मैं 2 एलिमेंट्स ऐसे लेता हूं, प्राइम आइडियल चेक करने के लिए मुझे क्या करना रहता है, a.b अगर बिलोंग करता है p में, दैट इंप्लाइज a बिलोंग्स टू p और b बिलोंग्स टू p। ये होता है प्राइम आइडियल के लिए कि आप a और b कहाँ के एलिमेंट्स हैं, a और b आपके रिंग के एलिमेंट हैं। रिंग से किसी भी 2 एलिमेंट्स को आप लेते हो, उनका प्रोडक्ट अगर आइडियल में बिलोंग करता है तो उन दोनों में से कोई से भी एक एलिमेंट आपके उस आइडियल में बिलोंग करना चाहिए, तब आप क्या बोलते हो कि वो प्राइम आइडियल होगा। तो यहां पर अगर मैं ये देखूं तो देखिए यहां पर देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x² - 1 और x - 1। देखिए ये 2 एलिमेंट है कहाँ के, हमारे qx के। qx में ये दोनों एलिमेंट होंगे, क्लियर है ना। qx में x² + 1 होगा और x - 1 होगा। 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए कहाँ से, qx से। अब इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, x³ - x² + x - 1। ये एलिमेंट मुझे मिला, और ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, मेरे आइडियल में, आई में बिलोंग कर रहे हैं ना। अगर मैं hx की वैल्यू 1 ले लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट हमारे आइडियल में बिलोंग करेगा,
खुद सोच के बताइए अब आप कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग करेगा। देखिए अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन सॉरी और एक्स माइनस वन इंटू एच एक्स सच दैट एच एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स। देखिए हमने इस आइडियल को कैसे चेंज करके लिख लिया, इस तरीके से चेंज करके लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग करेगा या फिर ये एलिमेंट बिलोंग करेगा, मुझे देखना है। तो अगर मैं इस एलिमेंट को बिलोंग कराना चाहता हूँ हमारे इस आइडियल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे क्या बनाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना, इसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसे कैंसिल करने के लिए मेरे पास क्या है कि मैं क्या लूंगा, 1/x माइनस वन, इस टाइप का कोई एलिमेंट लूंगा, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा। लेकिन एच एक्स की चॉइस कहाँ से है, क्यू एक्स से है, और क्यू एक्स में कभी भी इस टाइप के 1 में पॉलिनोमियल टाइप से चीज आती नहीं है, है ना। हमने पुराने वीडियो लेक्चर्स में देखा था ये कि हम कभी भी क्यू एक्स में 1 करके पॉलिनोमियल नहीं लिखा जाता। तो ये एलिमेंट तो हमारे क्यू एक्स में है नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, और जब मैं इसे यहाँ पर लिख नहीं सकता तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट को तो मैं यहाँ पर नहीं बिलोंग करा सकता। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन भी नहीं ले सकता, अगर ये दोनों कटेगा तब तो ये आएगा ना, और ये आएगा तब तो ये वाला एलिमेंट मेरे आइडियल में बिलोंग करेगा, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही एलिमेंट हमारे आइडियल में नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे इस आइडियल में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं है ना। प्राइम आइडियल में क्या होता है, आपने दो एलिमेंट्स लिया रिंग से, उन दोनों का प्रोडक्ट आपने आइडियल में दिखा दिया, तो उन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को आपको दिखाना था कि वो आइडियल में होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट हमारे आइडियल में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। रिजल्ट के थ्रू हम बना सकते थे, है ना, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, अब देखिए अगर इसी चीज को देखिए, ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर हमने क्या किया था, इस चीज को हमने तोड़ के लिख लिया इस तरीके से। तोड़ के लिखने के बाद मुझे क्या करना था, इस एलिमेंट को यहाँ बिलोंग कराना है। अब अगर ये यहाँ बिलोंग करेगा तब इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैंसल आउट करना है 1 इस तरीके से x माइनस वन। अब 1/x माइनस वन तो क्यू एक्स में बिलोंग नहीं करता ना, तो अब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता नहीं है, तो मैं इस एलिमेंट को इसमें बिलोंग करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को यहाँ बिलोंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एच एक्स को ये वाली वैल्यू टेक करनी पड़ेगी, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट वहां पर बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि ये प्राइम आइडियल आपका नहीं होगा। ओके, अब देखिए, अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमल आइडियल के लिए मैंने आपको पुराने तरीके से बताया कि ये आपका इरिड्यूसिबल नहीं है तो आपका फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं है तो वो मैक्सिमल नहीं होगा। इसे और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आई आपका क्या है, आई इज नॉट प्राइम, प्राइम आइडियल है ना। तो आपका जो रिंग अपॉन आई है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा किसके, आईडी के, है ना। रिंग अपॉन आइडियल आपका अगर प्राइम होता तो वो इंटीग्रल डोमेन के आइसोमॉर्फिक होता। अब ये प्राइम नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। हमने देखा था ना, स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में है, तो यहाँ पर नॉट आइसोमॉर्फिक टू आइडियल सॉरी इंटीग्रल डोमेन। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो कि फील्ड भी नहीं होगा, सॉरी नॉट फील्ड लिखना है, नॉट फील्ड। अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो वो फील्ड भी नहीं होगा। अब अगर ये फील्ड नहीं है तो ये मैक्सिमल भी नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा टफ है ये गैलोस फील्ड के कंपैरिजन में। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अभी हमने ये देख लिया कि जो हमारा आइडियल है वो इस रिंग में ना ही प्राइम आइडियल है ना ही मैक्सिमल आइडियल है। अब वो प्राइम आइडियल हो या ना हो, लेकिन ये हमारा क्या है, एक आइडियल है। आइडियल है इसका मतलब क्या है, आपका फैक्टर ग्रुप तो बनेगा। अब हम ये देखते हैं कि रिंग अपॉन ये आइडियल किस फैक्टर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्यू एक्स अपॉन क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हमारा फैक्टर ग्रुप हमने लिख लिया। थोड़ा सा इससे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। -1। अब सबसे पहले आपको क्या करना है
ये अगर टूट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसे रिड्यूस करके लिखना है। तो हमने इसे अभी रिड्यूस किया था, ये किस में रिड्यूस हो गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आगे हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे, उस रिजल्ट का यूज मैं यहीं पर कर देता हूं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडियल करके एक रिजल्ट होता है। देखिए कभी भी आप आइडियल, जैसे कि आपने रिंग लिखा हुआ है और नीचे में आपने आइडियल लिखा है, देखिए मैं आपको रिजल्ट को ऐसी रफ फॉर्म में लिख रहा हूँ, आगे मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। मान लीजिए आपने एक पॉलीनोमियल रिंग लिया है और यहाँ पर I1 I2 अप टू IN, ये सारे आपके आइडियल्स हैं, ठीक है। देखिए ये आइडियल था, इसे तोड़ के आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये भी आइडियल है और ये भी आइडियल है, तो इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। I1 क्रॉस I2 क्रॉस अप टू IN। कब लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ I1 I2 अप टू IN इज इक्वल टू 1। अगर इन सभी पॉलिनोमियल्स का GCD 1 होता है, तब आप क्या करेंगे, उसे अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है फॉर आइडियल, इसे मैं आगे में अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहूंगा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इन दोनों का आप GCD फाइंड करके देखिए, GCD इन दोनों का 1 आने वाला है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस क्यू एक्स कोशेटेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स माइनस 1। क्लियर है, ये हमने लगाया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडियल, ओके। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों का GCD आपका 1 आना चाहिए, तभी आप उसे अलग करके लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को सॉल्व करके लिखना है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, क्यू एक्स कोशेटेड बाई एक्स माइनस 1। अब ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो देखिए किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जब भी हम कोशेंट रिंग बनाते हैं, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल रिंग से जब आप कोशेंट रिंग बनाते हो तो आपको क्या करना रहता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर करके हम लिखते हैं। लेकिन उसे कब तक लिखा जाता है, जितना यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है उतना, उससे एक कम। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, तो इससे एक कम लिखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगा, ओके। जैसा हम गैलोइस फील्ड में करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, समझिए। तो ये आपका हो जाएगा इन x माइनस 1 सच दैट a बिलोंग्स टू q। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब आप एलिमेंट्स को लिखोगे तो आपके पास क्या आ रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर q के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखते जाएंगे। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, सोचिए आप इसे। अगर मैं यहाँ पर a0 की चॉइस कहाँ से है, q से है, और a0 को पूरा क्यू में जब मैं वेरी करा के लिखूंगा तो मैं 0 लिखूंगा, 1 2 3 1/2 1/3 1/4 2/3 ऐसे करते हुए जब सबको लिखूंगा तो ये किसका आइसोमॉर्फिक आएगा, ये मेरे क्यू के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो क्यू एक्स कोशेंटेड बाई एक्स माइनस 1 था वो किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, मेरे क्यू के आइसोमॉर्फिक आ गया। ये आप चाहो तो इसे अच्छे से एक बार लिख भी सकते हैं। इसे अगर मैं लिखूंगा इस तरीके से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 अगर लिखूंगा तो x माइनस 1 1 प्लस एक्स माइनस 1 ना 2 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे करके -1/2 प्लस एक्स माइनस 1। इस टाइप से जब एलिमेंट्स आएंगे तो उन एलिमेंट्स का बिहेवियर जो है किसके जैसे रहेगा, क्यू के जैसे रहेगा। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, हमारे क्यू के आइसोमॉर्फिक आ गया। क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा क्यू के आइसोमॉर्फिक। चलिए अब हम सेकंड वाला देखते हैं, क्यू एक्स कोशेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे मैं बनाता हूं। अब हम बनाएंगे क्यू एक्स कोशेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही बात है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो मैं कहाँ तक चलूंगा, एक कम तक चलूंगा। तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस मेरे पास ये आ जाएगा आइडियल, जहाँ पर a0 और a1 की चॉइस आ जाएगी मेरे q से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर या तो मैं एलिमेंट्स को डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर लेता हूँ।
ये जो मेरा रिंग है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो अंदर में रहता है वही एलिमेंट आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी आयोटा, है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। तो इसे अब अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a0 प्लस a1 आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट a0 a1 बिलोंग्स टू q। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम qi का स्ट्रक्चर लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, a0 लिखते हैं, फिर x प्लस आई वाई सच दैट x और y की चॉइस कहाँ से होती है, q से होती है ना। qi का स्ट्रक्चर क्या होता है, x प्लस आई वाई, जहाँ x और y की चॉइस होती है q से। zi लिखते हैं तभी हम वही चीज़ लिखते हैं, जब मैं zi को लिखता हूँ तो भी यही लिखता हूँ ना, x प्लस आई वाई सच दैट x और y की चॉइस कहाँ से होती है, z से। तो अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो a0 और a1 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, q से आ रही है। तो ये एलिमेंट मेरे पास क्या मिलेगा, ये हमेशा मेरे को qi देगा, है ना। तो जो एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, qi से। इसे अगर मैं z लिख देता हूँ तो z की चॉइस कहाँ से आ रही है, qi से। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा रिंग बन रहा है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, qi के जैसा बिहेव करेगा। तो ये आ गया आपका qi के आइसोमॉर्फिक। क्लियर है। जैसे पुराने में आपका जो यहाँ पर जो एलिमेंट था वो किसके जैसे कहाँ से बिलोंग कर रहा था, q से बिलोंग कर रहा था, तो पूरा बिहेवियर q के आइसोमॉर्फिक हो गया। वैसे ही z यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, qi से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो बिहेवियर है वो qi के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इस तरीके से हमें इन जो पॉलीमर्स रिंग थे उन्हें आइसोमॉर्फिक बताना है कि कौन किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनली अब अगर देखूँ अपने रिंग को, जो मेरा रिंग है QX आइडियल जनरेट बाई x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -1, ये आइसोमॉर्फिक किसके आ रहा है। सबसे पहले हमने इसे अलग अलग करके लिखा था, x² प्लस 1 क्रॉस x माइनस 1, और ये मेरा किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, QI, और ये मेरा आइसोमॉर्फिक आ रहा है Q के। तो मेरा जो रिंग है ये किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, QI क्रॉस Q। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसी में आगे पूछा जा सकता था कि जो आपका RI बनेगा, R कोशेंटेड बाई I, जो रिंग आ रहा है वो आपका इंटीग्रल डोमेन। अब देखिए ये आपका इंटीग्रल डोमेन है क्या, नहीं है। यहाँ पर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। हमने चेक किया था ना अभी कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो कोशेंट रिंग बनेगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा या नहीं, जो कोशेंट रिंग मिल रहा है उसमें कितने यूनिट हैं, कितने आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, ऐसा पूछा जा सकता है। और कुछ पूछ सकता है कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं। तो क्वेश्चन बहुत वैरायटी के आगे पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पॉलिनोमियल रिंग आता है तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा आपको इसे तोड़ के लिखना है। अगर वो टूट पा रहा है तो, है ना, अगर टूट नहीं रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल है, तो डायरेक्टली उसे क्या करना है, आपको फील्ड बना देना है। अगर टूट गया तो इस तरीके से आप तोड़ के लिखोगे। अगर GCD 1 आ गया तो इस तरीके से हमने अलग अलग करके लिखा, फिर इस रिंग को देखा कि वो QI का आइसोमॉर्फिक आ रहा है और ये रिंग हमारा Q का आइसोमॉर्फिक आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है, शो दैट fx इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाई x² प्लस 1 इज मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल इन QX एंड RX बट नॉट इन CX। ठीक है, तो सिर्फ इसमें पुराना रिजल्ट हमें यूज करना है जो हमने सबसे पहले नोट लिखा था। देखिए आपके पास, मैं QX में पहले चेक करता हूँ। QX कोशेंटेड बाई क्या है मेरे पास, x² प्लस 1 है। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको ये जो रिंग है, ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग है, उसमें आपको इसे देखना है कि वो फील्ड है या नहीं। तो Q मेरा क्या होता है, एक फील्ड होता है। ठीक है, तो QX अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई x² प्लस 1 में मैं रिजल्ट अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखिए x² प्लस 1 ये जो एलिमेंट है वो हमारे Q में क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है। इरिड्यूसिबल होता है तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, फील्ड के। अब अगर ये फील्ड का आइसोमॉर्फिक हो गया तो मैं सेकंड रिजल्ट अप्लाई करूंगा कि रिंग अपॉन आइडियल अगर फील्ड आता है तो नीचे वाला मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा एज वेल एज प्राइम आइडियल हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली आप RX में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। x² प्लस 1 ये आपका फील्ड है, फील्ड अपॉन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, RX अपॉन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आपके किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा,
फील्ड के। अब अगर ये फील्ड है तो नीचे वाला मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसी को आप सी में देखोगे, सी एक्स कोशेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे वाला आपका इरिड्यूसिबल नहीं है, उसे आप रिड्यूस करके लिख सकते हो सी में। देखिए एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई, दो एलिमेंट्स के फॉर्म में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हो, और दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपके नॉन यूनिट एलिमेंट है। अब अगर दोनों एलिमेंट नॉन यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल, और अगर ये रिड्यूसिबल हो गया तो ये कभी भी फील्ड का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब अगर ये फील्ड का आइसोमॉर्फिक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, ठीक है। प्राइम आइडियल के लिए कैसे चेक करना है, इस फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे हम। प्राइम आइडियल आपका होमवर्क है, इसमें आपको बताना है कि ये एलिमेंट आपका प्राइम आइडियल नहीं है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे, ओके। तो देखिए ये आपका आइसोमॉर्फिक आ गया फील्ड के, ये आपका आइसोमॉर्फिक आ गया फील्ड के, लेकिन ये बनेगा किसका आइसोमॉर्फिक, अब हम ये चेक करेंगे। देखिए आइसोमॉर्फिक फील्ड आना एक अलग चीज है, आपसे हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि ये किसके आइसोमॉर्फिक आ रहे हैं, ऑप्शन में दे दे कि ये क्यू आई बनेगा या आर बनेगा या सी बनेगा या कुछ भी दे दिया, तो आप कैसे बताओगे ये किसके आइसोमॉर्फिक है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किसके आइसोमॉर्फिक बनेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्यू एक्स को चेक करता हूँ, ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, क्यू एक्स आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे मैं किस प्रकार से लिखूंगा, पावर 2 है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट ए नॉट और ए वन बिलोंग करेंगे मेरे क्यू से। अब मेरा काम क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करूंगा मैं, ये जो अंदर में है उसे इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आयोटा। एक्स की वैल्यू आयोटा जैसे ही मुझे मिलेगी ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट ए नॉट ए वन बिलोंग्स टू क्यू। अब ये किसके तरह बिहेव करेगा, क्यू आई के, और मैं जानता हूं कि क्यू आई क्या होता है, मेरा फील्ड होता है ना। तो क्यू एक्स कोशेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, ये आ जाएगा आइसोमॉर्फिक क्यू आई के। क्लियर है। अब चलिए आर एक्स को बनाते हैं। तो आर एक्स वाला आपके लिए होमवर्क है, आर एक्स को आपको बनाना है, ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, ठीक है। आर एक्स कोशेंटेड बाई, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस आर एक्स कर दीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, और थोड़ा सा सोच समझ के बनाना, 2 कॉपी मत कर देना, कॉपी होगा लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो उसे ध्यान से आप बनाइए। क्लियर है। चलिए अब हम बनाते हैं सी वाले के लिए, सी एक्स को बनाते हैं कि ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा। तो सी एक्स के लिए डायरेक्टली मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसे तोड़ के लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा सी एक्स कोशेंटेड बाई एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई। अब बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडियल्स इन दोनों का जीसीडी क्या आ जा रहा है 1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, सी एक्स कोशेंटेड बाई एक्स माइनस आई क्रॉस सी एक्स कोशेंटेड बाई एक्स प्लस आई। क्लियर है, ये आपका क्रॉस है। अब आप देखिए वो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, पहले इसे बनाते हैं, सी एक्स कोशेंटेड बाई एक्स माइनस आई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिग्री का ए नॉट प्लस एक्स माइनस आई सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखिए ए नॉट की चॉइस कहाँ से आ रही है, पूरी तरीके से सी से आ रही है। अब चाहो यहाँ पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने का कोई मतलब है नहीं। जब भी कांस्टेंट टर्म रहता है तो ये जो पूरा रिंग है ना वो इस कांस्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहाँ से आ रहा है, सी से, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, सी के। सिमिलरली आप जब इसे प्लस करके बनाओगे तो भी किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, सी के आइसोमॉर्फिक। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, सी क्रॉस सी। तो देखिए आपको ये जो रिंग था वो किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, सी क्रॉस सी, और ये आपका आईडी नहीं है, आईडी नहीं है मतलब फील्ड भी नहीं है। यही हमने अभी प्रूफ किया था कि जो ये आएगा जिसके भी आइसोमॉर्फिक बनेगा वो आपका ना ही फील्ड बनेगा ना ही इंटीग्रल डोमेन बनेगा। तो समझ रहे हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बस आपको यहां पर क्वेश्चन बनाना है और 2-3 रिजल्ट है उनका यूज करना है। चलिए यहां पर आपके पास कुछ होमवर्क है। पहला आपको दिया हुआ है आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आपको रिंग दिया हुआ है, ये 3 रिंग आपके पास दिए हुए हैं, क्यू एक्स आर एक्स और सी एक्स। आपको फाइंड करना है कि रिंग अपॉन आइडियल जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक आएगा। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको क्यू एक्स
कोशेटेड बाई आइडियल करना है, देन आर एक्स कोशेटेड बाई आई करेंगे, देन सी एक्स कोशेटेड बाई आई करेंगे। आपको बताना है कि किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये मैक्सिमल और प्राइम आइडियल किस में होगा, फर्स्ट वाले में होगा, सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है आइडियल जनरेटेड बाई एक्स, आपको रिंग दिया हुआ है जेड एक्स, आपको फाइंड करना है आर बाई आई किसका आइसोमॉर्फिक होगा और आई मैक्सिमल है या फिर प्राइम आइडियल है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका z दिया हुआ है, z आपका फील्ड नहीं होता, तो रिजल्ट यूज करने से पहले आप थोड़ा सा समझना, रिजल्ट हम कब यूज करते हैं, जब आपका ये वाला एलिमेंट फील्ड होता है, इसमें फील्ड नहीं है, तो सोच समझ के आप यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई करना। थर्ड आपका फिर से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रिंग आपको दिया है जेड एक्स, आपको फाइंड करना है कि आर बाई आई किसका आइसोमॉर्फिक होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।